भाइयों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जो भी बोलते हैं सबसे पहले आके कमेंट में लिख दो। तो मैं खुश इसलिए हूँ दोस्तों कि कल मेरा सब्सक्राइबर 5 था, आज हो गया 7। यानी कि हमारा कल का जो कहा हुआ, जो ठेठ भाषा में, जो बिहारी भाषा होता है, उस भाषा में बोले थे आपको, क्या है जी, आप लोग सब्सक्राइब काहे नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ करना है। आप ऐसे ही एक एक दो दो सब्सक्राइबर करते रहिए दोस्तों। मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे 2 सब्सक्राइब देख के आपको आपको पता नहीं होगा कि मुझे कितना खुशी मिला है। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार के नाम से, जो चैनल है बेसिक चैनल, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जितने भी हमारे छात्र हैं, एक बार आके ज़रूर जुड़ जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर 8, जो कि जितने भी छात्र 1 से लेकर 7 तक आप नहीं देखे हैं, और जो भी 5 पार्टों तक मैं जो बेसिक बताऊँ वो नहीं देखे हैं, एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए। चलिए आते हैं आज का हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 8 देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा से एग्जाम में चुनाव वाला, इलेक्शन वाला पूछा जाता है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं हम आगे आप लोग को बताते हैं। पढ़िएगा सवाल, जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, और सवाल में कुछ दम नहीं होता है। देखिएगा, मात्र एक लाइन में सवाल 10 सेकंड में बताएंगे। कितने देर में? इतना बड़ा सवाल देखने में लग रहा है आपको, मैं 10 सेकंड में बताऊंगा। देखिए कैसे, पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा। देखिए, मैथ का सवाल आप जब भी बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। क्या? 40%। सबसे पहले याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतलब कौन हार जाता है दोस्तों? ए हार जाता है, मतलब अगला उम्मीदवार हार जाता है। तो मतदान के कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों, एक हो गया जीतने वाला, क्या हो गया? एक हो गया जीतने वाला, एक हो गया हारने वाला। कुल वोट हमारा कितना पड़ा है दोस्तों? ये जो कुल मत है कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? जरा ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितना मिला? 40% मत मिला है दोस्तों। तो कुल मत कितना है? 100% है। एक को अगर मान लिया जाए 40% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60%। यानी कि जीतने वालों को मिलेगा 60%, और हारने वालों को क्या मिलेगा दोस्तों? बात को समझिएगा। नहीं समझ रहे हैं? फिर से जरा सा और अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए, और अच्छे तरीके से देखिए। देखिए, मान लिया जाए दोस्तों कि जीत कुल मत हमारा 100% का है। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ समझिए। ठीक, एक हो गया जीतने वाला और एक हो गया हारने वाला। तो यानी कि जो ज़्यादा जिसका रहेगा उम्मीदवार को, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% है, तो दूसरे का कितना रहेगा? 60%। यानी कि जो जीतने वाला है उसका 60% रहेगा, और जो हारने वाला है उसका कितना रहेगा? 40% रहेगा। अब बस बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है? कुल मत। कुल मत कितना है? 100% पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपका। बस क्वेश्चन बन गया, सोल्व हो गया। बस आपको देखने की, आपको बस आखिया के फेरवा हो देखा। जरा सा देखिए बउआ, तो देखिएगा 60% जीतने वाला का है, हारने वाला का 40% है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है कितने का है? 20% का है। कितने का? 20% का। और यही जो 20% है किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान थोड़ा छोटा लिखते हैं। 20% जो है किसके बराबर है? 298 के बराबर है। किसके बराबर? चूंकि वह 298 मतों से पराजित हो गया, यानी कि हार गया है दोस्तों। बात को समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा तभी मज़ा आएगा। देखिए, हम ये वाला मिटा देते हैं, देखिए, तब आपको सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो सवाल सब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, तो आपका सवाल मात्र 10 सेकेंड में बनेगा। ये जो शुरू से देखिएगा, कुल मत कितना था? 100% का था। तो बताइए दोस्तों, एक हारने वाला है, एक जीतने वाला है, 2 उम्मीदवार है। तो हारने वाले को 40 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 60। चूँकि कुल मत 100% है, दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 20% का है। यही 20% किसके बराबर हो गया? 298 मत के बराबर हो गया। पूछ क्या रहा है? कुल मतदान 100% पूछ रहा है दोस्तों। तो 100% बराबर क्या हो गया दोस्तों? ये जो 298 है यहाँ आ जाएगा। देखिए, इस तरफ करते हैं, 298 बटा के 20
गुना के 100। कैलकुलेशन कर लीजिए, 20 पंजे 100, 5 में 298 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 पच्चे 40, 29 पच्चे 45, 45 4 49, 149, 1490 कितना आएगा, 1490 कितना आएगा, मत कुल मत के जो संख्या है कितना है, 1490। किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, 1490 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जितने भी हमारे सिंसियर छात्र हैं जो पर डे मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, चाहे एक ही बंदा क्यों ना हो, वो अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं एक बार कि हाँ इस क्लास में अच्छे से मात्र 10 सेकेंड में बहुत अच्छे कम समय में और कैसे कहा जाला हो, चीप एंड बेस्ट, समझ लो। चल आगे बढ़ते हैं, जितने भी भाई बहन हैं एक बार आके जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन आपको एक ही तरीका से लगेगा और सब क्वेश्चन एक ही रहता है, बस समझना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, कहता है 2 उम्मीदवार हमेशा क्या है, एक हो गया फर्स्ट उम्मीदवार, दूसरा हो गया सेकेंड उम्मीदवार। कॉन्सेप्ट समझिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार, विजयी जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिला, यानी जो जीतने वाला है मान लीजिए एक को 70% मिल गया, तो बताइए दोस्तों हारने वाले को कितना मिलेगा, 30%। चूँकि कुल मत कितना होता है, 100% का होता है। बात समझ रहे हैं, 100% का होता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखिए कुल मत पूछेगा तो आप 100% निकालिएगा, अगर जीतने वाला का मत पूछेगा तो 70% निकालना है, अगर हारने वाला का पूछेगा तो 30% निकालना है, वही देखना है बस। अब क्या कहता है कि अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 उम्मीदवार, एक को 70 मिला था, दूसरे को ऑटोमेटिकली कि 30 मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया आपका कितना, 40% का। और यही जो 40% है किसके बराबर है, 15,400 के बराबर है। क्या है, 15,400 के बराबर है। बात को समझिएगा। तो निकालना क्या है, आप आगे पढ़िएगा, इतना तथा वह 15,400 मतों से जीता, कितना से, 15,400, यानी 40% जो हो गया किसके बराबर हो गया, 15,400 के बराबर। पूछ क्या रहा है, तो हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिला, हारने वाला कौन है, ये वाला, तो 30% बराबर का हो जाएगा हमारे भाइयों, जितने भी प्यारे बच्चों हैं देखिएगा, 15,400 बटा के 40 गुना के कितना, 30। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 4 तिया 12 बच गया 3, 4 8 32 बच गया 2, 4 पचे 20, 385 में 30 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना दोस्तों, 0 0 0 0, 5 15, 8 24 25 के 5, हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 11,550। देखिए कितना आ गया, 11,550। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा थोड़ा सा पहला सवाल पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे पूछा था क्या, यहाँ पे पूछा था आपके कुल मत, यानी 100% पूछा था, तो यहाँ पर हम 100% निकाल दिए थे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हारने वालों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हारने वाले उम्मीदवार कितने मिला है ना, वोट पूछ रहा है। पूछ देगा जीतने वाले के, तो अगर जीतने वाले को मिलता तो क्या करते, 70% निकाल देते। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और 11,500 है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों जो भी नए नए जुड़िएगा, वो क्या कीजिएगा, चैनल को, हाँ जी एक बात और बतानी कि आप अपने लोग क्या करना, देखो भोजपुरी हम नहीं बोल रहे हैं, जानबूझ के ऐसे ही बोल रहे हैं। आपने लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्या करना है, रउड़ा लोग से अपने क्या बोला जाता है भोजपुरी भाषा में, रउड़ा लोग से एक का बा विनती बा कि आप लोग चैनल लगा के ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, जो तीसरा सवाल है ये आप स्टार लगा लीजिए, क्या है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल आपको एकदम ईजी लगेगा। क्या लगेगा, ईजी लगेगा। देखिएगा, एक नगर में मतदानों की संख्या 1,20,000 है। कितना बाबू, 1,20,000
हजार। बात को समझना है। उनमें ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। कितना? 75% मतदान किया गया। टोटल कितना? 75%। यदि बी को डाले गए मतों के 45%, देखो एगो ए है एगो बी है, 75%, 1,20,000 के 75% आप निकाल दीजिए। अभी मत निकालिएगा, अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बात को समझना है यहीं पर। कहता है 45%, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। हाँ, एक ए है और एक बी है, तो बी को कितना है? 45% मत डाला गया। तो बताइए दोस्तों कि ए को कितना मिलेगा? सब जानते हैं कि 55%। क्या? 55%। तो अब बताइए, देखिए पहला सवाल में हम आपको दिखाएंगे और दूसरा सवाल भी दिखाएंगे। पूछ क्या रहा है? ए को कितना मत मिला। अगर इसी को पूछ देता घुमा के कि जीतने वाले को क्या मिला, कितना मत मिला, तो जीतने वाला कौन है? एक है ए है जीतने वाला, और हारने वाला कौन है? बी हारने वाला। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? हारने वाला। क्या पूछा था? हारने वाला। हारने वाला। और इसमें समझ लीजिए कि जीतने वाला पूछ रहा, बस घुमा देता है थोड़ा सा सवाल, घबराना नहीं है। तो जीतने वाला जो है ना कितना, अब यहाँ पर समझिए कि सर इसको क्या किए। क्या कह रहा है? एक नगर में मतदानों की संख्या 1,20,000 है, उनमें ए तथा बी के बीच एक चुनाव 75%, यानी इसी का 75% कितना? कुल मतदान का 75% डाला गया, तो कितना हो गया? 1,20,000 का 75% किसके बराबर हो जाएगा बाबू? कितने का? यानी कि जो जीतने वाले का पूछ रहा है, ए का मत, ए का मत कितना है? 55%। इसी का 55% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भैया, हाँ ई 2 जीरो से ए 2 जीरो कट गया यहाँ। देखिए आप लोग 12 गुने 75 गुने 55, देखिए मैं गुना कर लिया हूँ, टाइम बर्बाद नहीं किया हूँ, मैं गुना कर लिया हूँ, आप लोग भी गुना कर लेना दोस्तों। 49,500 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी में है। आप, हाँ दोस्तों एक बात और, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इस बात को इसलिए समझिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, आप बेसिक से एकदम पढ़िए, ठीक है। डायरेक्ट इससे मत पढ़िए, बेसिक से पूछिए, एकदम बेसिक से पढ़िए, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़िए, ताकि हर एक सवाल आपको समझ में आए। और एग्ज़ाम में जाएं तो जो 90 मिनट का क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको 25 क्वेश्चन पूछता है। एनटीपीसी रेलवे, जितने आरपीएफ कांस्टेबल हो गए, ग्रुप डी में हो गए, एसएससी जीडी में हो गए, तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन में 1 मिनट लगाओगे, 2 मिनट लगाओगे तो 50 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। तो बाकी 75 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको 10 सेकेंड में कैसे तैयारी करना है, बस आपको नोट कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल में अभी आप इतना ही पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए जितना क्वेश्चन आपको पूछे, ठीक है। तो दोस्तों आप जितने भी ग्रुप में हैं आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से, वैध मतलब कि जो दम लीगली रूप से दिया गया है ना, और कुल 56 यानी 5,60,000 मतों में से 15% अवैध, यानी बाबू रे 15% अवैध की मतलब 15% फर्जी, तब वैध कितना हुआ? 85%, यानी 5,60,000 के 85% पड़ा कितना? वैध। एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा जस्ट है, एकदम ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या कहता है? विजयी उम्मीदवार, तो विजयी उम्मीदवार 75% वैध से मत कितना जीता है? 75% वैध मतों से जीता है, जो यही पूछ रहा है। देखिए ये वाला स्टेप पढ़िएगा, 75% वैध, तो इसी का 75% आप निकाल दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नहीं समझे? शुरू से समझिए, कुछ नहीं किए हैं, शुरू से समझिएगा जरा सा आप बात को। देखिए एक उम्मीदवार को वैध कितना पड़ा है? 75%। कुल मत कितना है? 5,60,000। कितना? 5,60,000 आपका मत है। उसमें से 15% जो है दोस्तों, 15%
आपका अवैध है। क्या है? फर्जी वोट है। तो कितना परसेंट वैध होगा? आप सभी जानते हैं 85%। आप यानी 100% में से 15% अवैध, तो 85% वैध है। तो यानी कि इसी का 85% वैध हो गया, है ना। अब वैध पूछ रहा है विजय वाला। क्या पूछ रहा है? विजय उम्मीदवार कितना है? 75% से। इसी 75% से क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। 20 से 20, 20 से 20, अब इसी को गुना कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3,57,000 रुपया, सॉरी मत। कितना संख्या? कुल वोटों की विजयी उम्मीदवार के मिले वोटों की संख्या कितना है? 3,57,000। ठीक है। 5,60,000 में से 15% क्या था? अवैध था। और वैध कितना हुआ? 75%। वही 75% निकाले तो कितना आ गया वैध? 3,57,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। सही, एकदम राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, जितने भी आप ग्रुप में हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे आप टेलीग्राम पे हैं, सभी जगह पे आपको क्या करना है? शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। और जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, खास करके उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही प्यार बसाते रहिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जैसे जैसे 1-2 सब्सक्राइबर आप बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आप बढ़ाते जाइए। मैं रोज़ 1-1 मिनट पे देखता हूँ अपना चैनल को सब्सक्राइब बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बहुत अंदर से मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि मैं जितने भी आपको सवाल बताऊँ सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।